हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी थ्योरी पार्ट है ये हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, हमने सॉल्व किए थे, आपको याद होगा। चलिए अभी जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं आपके एक्सरसाइज में ये हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज हियर, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज, उसका ये है फिफ्थ पार्ट, आई मीन फिफ्थ क्वेश्चन। What is the standard cell potential for the reaction? What is the standard cell potential for the reaction? और आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया है और आपको निकालना है यहाँ पे E नॉट सेल का वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन में आपको पता है कि निकेल का जो वैल्यू है, आई मीन द स्टेट ऑफ निकेल हियर इज 0, एल्यूमिनियम का आएगा यहाँ पे +3, निकेल का यहां पे है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो है एल्यूमिनियम का वापस यहां पे है 0। आप यहां पे देख सकते हो कि निकेल का पहले 0 था, अब है +2, मतलब हुआ है इंक्रीज, इसका यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है। फॉर एल्यूमिनियम वी कैन राइट, यहां पे हुआ है रिडक्शन। सो ये है इधर रिडक्शन रिएक्शन। सो आई विल राइट हियर इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, देखिए एट एनोड, यस निकेल solid, it will lose 2 electrons and then there is a formation of Ni2+, ठीक है, जिसका है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहां पे, और ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। नाउ फॉर एट एनोड, सॉरी एट कैथोड, Al3+, जिसका है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव एल्यूमिनियम सॉलिड। ये यहां पे रिएक्शन होगा और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बट एज आई टोल्ड यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहां पे दिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ये है 2 और यहां पे तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा, दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए हमें इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये वाले रिएक्शन को 2 से। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट हियर थ्राइस, here will be 6 electrons, here will be thrice। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ट्वाइस, यहां पे आएंगे इलेक्ट्रॉन 6 और यहां पे आएंगे फिर ट्वाइस एल्यूमिनियम सॉलिड। सो ओवरऑल रिएक्शन हमें जो मिलेगा ये मिलेगा दोनों को ऐड करने के बाद 3Ni सॉलिड, जो कि यहां पे दिया है, जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है, बस मुझे यहां पे लिखना था कि हाउ द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल। यस, सो E नॉट सेल निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना होगा, E नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एट एनोड। तो ये वैल्यूज आपको दिए होते हैं, ये हमेशा वैल्यूज होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, या फिर एज पर द IUPAC साइन कन्वेंशन आई टोल्ड यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सो E नॉट ऑफ कैथोड, यहां पे कौन सा कैथोड है, ऑब्वियसली जहां पे होता है रिडक्शन रिएक्शन, ये है एल्यूमिनियम वाला। सो -1.66 वोल्ट्स ये है इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, माइनस यहां पे है निकेल एज एनोड, सो आई विल राइट हियर -0.25 वोल्ट, ये दिया है इसका वैल्यू। सो -1.66 वोल्ट्स
plus 0.25 volt. So the value it will come here. Yes, 6 minus 5 is 1, 6 minus 2 is 4, and 1 minus 0 is 1. So value will be here minus 1.41 volts. This is the value of E naught cell. Yes, write down. चलिए अभी है प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का, ये है 7 पार्ट. फॉर्मुलेट अ सेल फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड रिएक्शंस. तो आपको यहाँ पे दो दिए हैं रिएक्शंस. ऑब्वियसली इन द फर्स्ट रिएक्शन देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आई विल राइट हियर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड. ये है Au3 plus aqueous plus gain of 3 electrons. It will give here Au solid. Similarly, we can write here oxidation half a reaction at anode. So magnesium यहाँ पे है solid. It will give here Mg2 plus aqueous plus 2 electrons. We can write. Okay. Now notation जो होता है, notation for anode we can write here as, देखिए मैग्नीशियम के लिए यहां पे लिखना होगा solid, then we have to write here single vertical line and we have to show here Mg2 plus. ठीक है, ये है इसके लिए नोटेशन. सिमिलरली नोटेशन जो होता है, नोटेशन फॉर कैथोड, कैथोड के लिए हमें पहले लिखना होगा आयन को. सो यहां पे आएगा Au3 प्लस एक्वस एंड देन वी हैव टू राइट हियर Au. ये है यहां पे सॉलिड. नाउ वी हैव टू राइट हियर द सेल आल्सो. तो सेल फॉर्मूला लिखते वक्त आपको पता है जो भी रूल्स हैं. The electrode where oxidation half reaction taking place is written on the left hand side. तो यहां पे आएगा पहले Mg magnesium solid, then Mg2 plus we have to write here, isn't it? देखिए, then Au3 plus आएगा on the RHS side. मतलब the electrode where reduction half reaction takes place is written on extreme right hand side. इन दोनों के बीच में आएगा डबल वर्टिकल लाइन. इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज. सो इन दिस वे वी कैन राइट हियर द सेल फॉर्मूला. ठीक है, सो ये रहा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर अभी है क्वेश्चन नंबर 3, इसका 5th वाला पार्ट. कंस्ट्रक्ट अ गैल्वानिक सेल फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स. और आपको यहां पे दिए हैं 2 इलेक्ट्रोड्स. The first one is here cobalt 3 plus and it is in contact with the cobalt, and second one is here Mn2 plus in contact with the Mn. यहां पे दिया है आपको E नॉट CO का वैल्यू, ये है 1.82 वोल्ट, और E नॉट Mn का वैल्यू ये है -1.18 वोल्ट, और पूछा है कैलकुलेट E नॉट सेल. देखिए अभी यहां पे हमें कैसे समझ में आएगा कि कहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कहां पे हो रहा है रिडक्शन. इट्स वेरी सिंपल. आपको देखना है कि दोनों के जो वैल्यूज है ई नॉट के, ई नॉट पोटेंशियल के वैल्यू, जो वैल्यू यहां पे लो होगा, कम होगा, ये वो रहेगा इलेक्ट्रोड जहां पे होगा ऑक्सीडेशन. इसका मतलब देखिए इन दोनों में फॉर मैग्नीज द वैल्यू इज लेस, इट्स अ माइनस वैल्यू इज हियर. ओके, तो यहां पे डेफिनेटली क्या होगा, मैग्नीज पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा. सो हियर आई विल राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड. कौन सा होगा फिर यहां पे, देखिए मैग्नीज यहां पे हमें लिखना होगा जो कि है सॉलिड. इट विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन. काफी आसानी, देख लो यहां पे क्या है, चार्ज है +2, इसलिए हमने यहां पे लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स.
and then we have to write here Mn2 plus as well. एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, तो हमने यहां पे लिखा है इसको, ठीक है. नाउ रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड एंड इट विल बी यस CO3 प्लस. ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कितने? 3 इलेक्ट्रॉन. देखिए चार्ज यहां पे है +3, तो आपको दिखाने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स हियर. एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट, ठीक है. सो ऑब्वियसली कोबाल्ट के लिए जो आयंस है, इनके लिए चार्ज, इनके लिए जो भी स्टेट आएगा हमेशा आएगा एक्वस स्टेट, एंड फॉर कोबाल्ट वी कैन राइट हियर सॉलिड. चलिए हमने यहां पे रिएक्शन तो लिखा है, लेकिन एज आई टोल्ड यू, in any redox reaction the number of electron loss should be equal to number of electrons gain. तो यहां पे है इलेक्ट्रॉन लॉस 2 और गेन है 3, इसलिए इन दोनों को हमें करना पड़ेगा इक्वल, और इसलिए मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और नीचे वाले इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि इन दोनों रिएक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, so that the number of electron loss should be equal to the number of electron gain. ठीक है, ठीक है. अभी जो है यहां पे ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, इसके लिए आई मीन ये है एनोड, इसके लिए जो होगा नोटेशन, आई विल राइट हियर एनोड नोटेशन. यस, सो हियर इट इज मैग्नीज सॉलिड इन कॉन्टैक्ट विथ Mn2 प्लस. ये मैंने लिखा है एक्वस. कैथोड के लिए जो आएगा नोटेशन, ये होगा कुछ इस तरीके से, कैथोड नोटेशन. आई विल राइट हियर यस CO3 प्लस एक्वस एंड CO सॉलिड. देन वी हैव टू राइट हियर द सेल फॉर्मूला. आपको पता है how to write the cell formula rules you must know. ठीक है, देखिए मैग्नीज इट्स सॉलिड हियर इन कॉन्टैक्ट विथ Mn2 प्लस जो कि है एक्वस. देन देयर इज अ डबल वर्टिकल लाइन. कोबाल्ट 3 प्लस और ये है एक्वस इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, अगेन हियर इज सॉलिड. ये है इसका सेल फॉर्मूला. अभी हमें पूछा है कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. देखिए ऑब्वियसली यहां पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ये है यस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल एट एनोड. सो ई नॉट कैथोड, कौन सा यहां पे है कैथोड? कोबाल्ट वाला. सो कोबाल्ट का जो वैल्यू यहां पे दिया है ये है 1.82 वोल्ट, माइनस जो वैल्यू यहां पे दिया है एनोड का, आई मीन ई नॉट रिडक्शन एट एनोड का वैल्यू ये है मैंगनीज के लिए, मतलब -1.18 वोल्ट्स. सो 1.82 प्लस 1.18 वोल्ट. थ्री वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल. और आप यहां पे देख सकते हो कि जो वैल्यू आया है ई नॉट सेल का, ये यहां पे आया है पॉजिटिव, मींस द सेल इज स्पॉन्टेनियस सेल. ई नॉट सेल का वैल्यू जब भी आता है निगेटिव, मींस द सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, सो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट द सेल हियर, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो हमें यहां पे मिलेगा नेट सेल रिएक्शन. ओके, सो नोट डाउन दिस थिंग्स. और मुझे यहां पे लिखना होगा द सेल इज composed of manganese, yes, Mn2 plus
as anode and CO3 plus CO as cathode. Okay. Now here is a problem number, ये है प्रॉब्लम नंबर 4th from the question number 3. So 4th प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 से पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास when 0.8 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 आवर थ्रू मोल्टन CaCl2. आपको याद होगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे. एक्चुअली दीज आर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ. नो दैट फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ आपको मालूम होना चाहिए. देखिए क्या है फैराडेज फर्स्ट लॉ. फैराडेज फर्स्ट लॉ, यस, the weight or I will write here mass, the mass of the substance, the mass of the substance liberated or deposited at an electrode during the electrolysis is directly proportional to quantity of electricity passing through the electrolyte. Yes, मास लिखो या वेट लिखो या फिर आप लोग यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हो. Yes, the amount of the substance liberated or deposited at an electrode during the electrolysis is directly proportional to quantity of electric current passing through the electrolyte. Okay, so we can write here W, that is suppose here weight is directly proportional to here Q. Okay, what is Q here? Q is nothing but here quantity of electric current passing through the electrolyte. It is measured in the unit coulombs. You know that Q is equal to I into T. What is I here? I होता है current in ampere. So we can write here W is equal to, you know, पहले तो हमें यहाँ पे लिखना होगा एक वैल्यू जो मतलब होगा कांस्टेंट, ये है Z यहाँ पे. सो W is equal to Z into Q, ये यहाँ पे आएगा. Because when this sign of proportion we remove, this will be the value of constant. यहाँ पे जो वैल्यू है Z का, Z के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, ये सिंबल है इसके लिए. सो वी कैन राइट हियर W इज इक्वल टू Z इंटू Q, यहाँ पे आएगा. सो W इज इक्वल टू वापस यहाँ पे है Z, Q के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I इंटू T. ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ I, ये I यहाँ पे है करंट इन एम्पियर, और जो है T यहाँ पे, ये T है टाइम इन सेकेंड्स. सो W इज इक्वल टू ZIT हमें यहाँ पे मिलेगा. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है ये होता है यहाँ पे Z. इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, अगर यहाँ पे करंट है 1 एम्पियर एंड टाइम यहाँ पे है 1 सेकेंड. इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर,
and t is equal to 1 second, at that time we can say here W is equal to Z. Yes. Electrochemical equivalent is defined as the mass of the substance liberated or deposited at the electrode when the current of 1 ampere strength passing through the solution for 1 second. 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड अगर हमने पास किया फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो जो भी यहां पे वेट होगा डिपॉजिट एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ये है यहां पे फैराडेज फर्स्ट लॉ. आपको पता है कि कैसे 4 स्टेप में हाउ वी प्रेडिक्ट द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड इन द 4 स्टेप्स. आपको याद होंगे वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? Yes, the first step is here. We have to calculate the quantity of electric current by using the formula Q is equal to I into T. तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं चार्ज को, जो कि होता है कूलोम्स में. ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. करंट यहाँ पे जो होता है ये होता है एम्पियर में ऑब्वियसली, एंड द टाइम इट इज इन द सेकेंड्स. सो इस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सो पहले स्टेप में हमें मिलेगा Q का वैल्यू. इन द स्टेप नंबर 2 वी विल गेट हियर यस मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास. इसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, जो भी यहाँ पे Q का वैल्यू पहले स्टेप में मिलेगा, इसको आप लोग डिवाइड करोगे 96,500 से. ठीक है, तो ये आपको सेकंड स्टेप में मिलेगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास. देन इन द थर्ड स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट हियर द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ये हमें मिलेगा कैसे? अगर हमने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया मोल रेशो से. मोल रेशो इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है, तो ये देखिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू है यहां पर Q डिवाइड बाय है 96,500. ठीक है, तो ये पता है आपको, इनटू यहां पे आएगा मोल रेशो. आपको यह भी पता है कि Q का जो वैल्यू है ये है I इंटू टी. सो विल राइट हियर I इंटू टी अपॉन 96,500 इंटू यहां पे आएगा ये मोल रेशो. ओके, और लास्ट स्टेप में हम लोग यहां पे फाइंड करेंगे मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. तो ये मैं लिखता हूं ऊपर. ठीक है, आई विल राइट हियर द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, क्या करना होगा हमें, देखिए नंबर ऑफ मोल्स को, मतलब ये जो मिला है हमें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इनटू मोलार मास. तो जो हमें यहां पे मिला है, आई मीन ये वैल्यू देखिए I इंटू टी अपॉन 96,500 इंटू मोल रेशो, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आगे मोलर मास से, तो हमें मिलेंगे यहां पे मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. तो ये है बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस. तो चलिए इसी के ऊपर ये है न्यूमेरिकल इस टाइप के, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इनको. हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास व्हेन 0.8 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 आवर. सो गिवन थिंग्स यहां पे जो है ये है टाइम दिया है हमें, इट्स 1 आवर. सो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 3600 seconds, because 1 hour has 60 minutes and each minute will have 60 seconds. So ये हमें मिलेगा 3600 सेकेंड. फिर आगे यहाँ पे क्या दिया है हमें, I is given to us 0.8 एम्पियर. पूछा है हमें हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली पास. सो देखिए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला, ये
फॉर्मूला है यह है Q अपॉन 96,500. So first of all, let's calculate the value of Q. So Q is equal to I into T. So I यहाँ पे क्या दिया है हमें 0.8. T का वैल्यू है 3600. So यह रहा वैल्यू और ये मुझे मिल रहा है 2880. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ Q. इट इज ऑब्वियसली इन कूलम्स. सो वैल्यू इज 2880 कूलम्स. ठीक है, अभी ये मिला हमें Q का वैल्यू. हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें ये फॉर्मूला यहां पे यूज करना होगा. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली पास, या फिर आप लोग यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो Q डिवाइड बाय 96,500. सो 2880 डिवाइड बाय 96500. ऑब्वियसली लॉग ही लेना पड़ेगा. लॉग ऑफ 2880 माइनस लॉग 96500. कैरेक्टरिस्टिक यहां पे आएगा 3. आपको दिखना है लॉग ऑफ 28 इंटू 8. का 8 में 4594 ये आ रहा है वैल्यू 28 का 8 में. मीन डिफरेंस है 0 का, मतलब 4594 माइनस कैरेक्टरिस्टिक यहां पे आएगा कितना 4. आपको देखना है 96 का 5 में, और ये वैल्यू आ रहा है 9845. सो ये मैं करता हूं साइड में. 3.4594 माइनस 4.9845. 14 minus 5 is 9. 8 minus 4 is 4. 15 minus 8 is 7. Here 13 minus 9 is yes 4. और यहाँ पे अभी है 2. 2 minus 4 is minus 2. So ये आ रहा है वैल्यू -2. 4749 यहाँ पे आएगा इसका एंटीलॉग. एंटीलॉग आपको देखना है तो वो है 0.47 का 4 में. 0.47 का 4 में वैल्यू आ रहा है यस 2979. मीन डिफरेंस है 9 का और ये है 6. सो 2979 प्लस 6 इज 2985. 2985. So characteristic is here bar 2. So 2.985 into 10 raised to -2, or we can write here 0.02985. ये है number of moles of electrons that are actually pass. ठीक है, जिसे आप लोग 0.03 भी यहाँ पे लिख सकते हो. 0.03 we can write it as approximately. Okay, so note down these things. Now क्वेश्चन नंबर 4 का प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे जो दिया है 3, ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे. What current strain in amperes will be required to produce 2.4 gram of copper from copper sulfate solution in 1 hour. मोलर मास ऑफ कॉपर आपको दिया है और यह है 63.5 ग्राम्स पर मोल. देखिए हमें यहां पे पूछा है व्हाट करंट स्ट्रेन इन एम्पियर्स, मतलब आपको निकालना है यहां पे I का वैल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहां पे गिवन थिंग्स है ये हम लोग यहां पे लिख लेते हैं. गिवन यस W का यहां पे दिया है वैल्यू. यस W मतलब यहां पे है मास ऑफ द सब्सटेंस और मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म यहां पे W. ठीक है, 2.4 ग्राम्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो यहां पे जो भी रिएक्शन होगा
तो ये है Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Cu। ये रिएक्शन हमें चाहिए होता है क्योंकि हमें फाइंड करना होता है मोल रेशो। आपको पता होगा जो है फॉर्मूला मोल रेशो का, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन हाफ रिएक्शन divided by moles of electrons required in half reaction। तो देखिए यहां पे एक ही मोल फॉर्म हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स जो चाहिए ये है यहां पे 2, सो 1/2 है यहां पे वैल्यू मोल रेशो का। ठीक है, आगे यहां पे दिया है हमें टाइम, ये है 1 आवर, सो अगेन इक्वल टू 60 into 60, that is equal to 3600 seconds। ठीक है, मोलर मास यहां पे दिया है हमें, मोलर मास, और ये है 63.5 ग्राम्स पर मोल में हमेशा वो क्या होता है एक्सप्रेस। नाउ द फॉर्मूला वी हैव टू यूज इज हियर मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, सो W इज इक्वल टू, देखिए मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म हियर, जिसके लिए हम लोगों ने लिखा था ये सब कुछ। देखिए, सो I इंटू टी, आई विल राइट हियर I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू, यस, इंटू यहां पे है मोल रेशो, इंटू मुझे यहां पे लिखना होगा मोल रेशो का वैल्यू। ये सब कुछ मैंने लिखा है ओनली फॉर द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, इसके लिए। देखिए यही हमने यहां पे डिराइव किया था, इनटू मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई मोलार मास से, सो मोलार मास यहां पे आएगा। ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करूंगा। W का वैल्यू दिया है 2.4, I हमें यहां पे निकालना है, T का वैल्यू है 3600, नीचे है 96500, मोल रेशो का वैल्यू है 1/2, सो आई विल राइट हियर 0.5 इसके लिए, देन या फिर इसको आप 1/2 भी रख सकते हो। मोलर मास का वैल्यू है 63.5। ठीक है, 0 0 गेट कैंसल हियर, क्या बचेगा इधर, सो आई विल राइट हियर I इज इक्वल टू, क्या आएगा I के लिए, I इज इक्वल टू 2.4 इंटू 965, yes, divided by 36 into 0.5 या फिर 1/2 into 63.5। ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग हियर, ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ऊपर होंगे 24 और नीचे जो है नीचे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36.5 के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ 5। मैंने ऊपर और नीचे 10 से यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 63.5, सो चलिए ये तो यहाँ पे हो गया, और अभी यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। 1930 यहाँ पे आ रहा है, 15 इंटू 63.5, 1930 ये आ रहा है वैल्यू यहाँ पर 952.5। लॉग से इसको करेंगे सॉल्व, log of 1930 माइनस log of 952.5, सो यहाँ पे 3 है कैरेक्टरिस्टिक, log आपको देखना होगा। log जो है आप लोग देखोगे 19 का 3 में, 19 का जो 3 में log आएगा ये है 2856 माइनस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2, आपको देखना है 95 का 2 में, 95 का 2 में है 9786
5 का डिफरेंस यहाँ पे है 2, मतलब 9788 आएगा फिर वैल्यू 9788। देखिए 95 का 2 में आता है वैल्यू 9786, मीन डिफरेंस है 2 का, तो हो गया 9788। डूइंग द सब्सट्रैक्शन 16 minus 8 is 8, here 14 minus 8 is 6, 7 minus 7 is 0, 12 minus 9 is 3, 2 minus 2 is 0। तो यहाँ पे आपको देखना होगा इसका एंटीलॉग। पॉइंट 30 का 6 में क्या आता है एंटीलॉग? पॉइंट 30 का 6 में जो आएगा वैल्यू एंटीलॉग का, ये है 2023, लेकिन यहाँ पे हमें मीन डिफरेंस भी ऐड करना होगा 8 का। पॉइंट 30 का 6 में 2023 और मीन डिफरेंस है 8 का, वो है 4, सो 2023 प्लस 4 इज 2027। सो 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आएगा 2.027। यस, ये करंट है इन एम्पियर, तो यहाँ पे I का वैल्यू है, यस, I इज इक्वल टू 2.027 एम्पियर। ये आंसर यहां पे होना चाहिए। ठीक है, जो कि सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 का ही यहाँ पे जो पार्ट है ये है 4th पार्ट है। सो ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे हमें दिया है। सो द वैल्यू ऑफ K इज गिवन ओवर हियर, इट्स 1.2 इंटू 10⁶। ठीक है, एंड आपको दिया है यहाँ पे रिएक्शन और पूछा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल। सो ई नॉट सेल का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे ये फॉर्मूला होगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन n लॉग टू द बेस 10 ऑफ k। ये हम लोग इधर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। चलिए पहले हम लोग ये जो रिएक्शन है इसे लिख लेते हैं एक बार। सो ट्वाइस हियर Cu प्लस aqueous, it gives here Cu2 plus aqueous plus Cu solid। इसका जो स्टेट है ये आएगा +1 और इसका जो स्टेट है ये है यहाँ पे +2, ये आएगा इधर 0। देखिए कॉपर का जो +1 आयन है, आई मीन इसका जो स्टेट है +1, ये चेंज हुआ है, +2 भी हुआ है और 0 भी हुआ है। सच अ काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दे आर नोन एज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हुआ है इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये इधर हुआ है ऑक्सीडेशन, और इधर डिक्रीज हुआ है, मतलब इसी का यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। ओके, सो अ सिंगल एटम इट इज गेट चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। एक जगह पे हुआ है इंक्रीज तो एक जगह पे यहाँ पे हुआ है डिक्रीज। सच अ काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यस, they are called as a disproportionation reaction। ठीक है, now reaction I will write here Cu plus जो दिया है हमें यहां पर, Cu प्लस का यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन Cu2 प्लस में। सो इट विल गिव हियर Cu2 प्लस। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ऐड करना होगा एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड इन अदर रिएक्शन वी हैव टू राइट हियर, देखिए यहाँ पे दिए है 2
Cu प्लस के आयंस, तो दूसरा जो रहेगा यहाँ पे Cu प्लस, ये हो जाएगा इधर रिड्यूस और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा कॉपर। ठीक है, सो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने के बाद आपको वापस यही रिएक्शन इधर मिलेगा। स्टेट यहाँ पे लिख लीजिए एक्वस, ये है एक्वस, ये यहाँ पे है एक्वस और यहाँ पे ये है सॉलिड। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने के बाद आपको यही मिलेगा। बताना मैं यही चाहता हूँ आप लोगों को कि द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ है एक्सचेंज, दैट्स व्हाई आई मीन in the one electron is involved in the redox reaction, that's why. Now the formula we have to use here, E naught cell is equal to 0.0592 upon 1 log to the base 10 of K का जो वैल्यू है ये है 1.2 into 10 raised to 6। ठीक है, so 0.0592 into log of 1.2 का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा। चलिए पहले देखते हैं हम लोग। इसे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में log of 1.2। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द कैरेक्टरिस्टिक हियर, या इससे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ log to the base 10 of 1.2 प्लस, आपको पता है द रूल ऑफ log of m raised to x इज x log m, तो यहाँ पे आएगा 6 log 10। ठीक है, सो 0.0592 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे है इसका वैल्यू, देखिए कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आएगा 0। आपको देखना है 12 का 0 में, 12 का 0 में जो वैल्यू है ये आता है 0.792 प्लस 6 log 10 का वैल्यू यहाँ पे आएगा बस 6 log 10 का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अभी 0.0592 and then we have to add here, ये वैल्यू हो जाएगा 6.0792। ठीक है, ये फॉर्मूला में ही लॉग दिया है आपको, इसलिए इसका आपको नहीं देखना पड़ेगा एंटी लॉग। सो दिस वैल्यू इट इज नथिंग बट विल कम हियर एट द 6.0792। अभी आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना है तो यहाँ पे ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है, मतलब लॉग लेना पड़ेगा। सो लॉग ऑफ 0.0, देखिए यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें ये वैल्यू मिला। इस अकेला वैल्यू का हमें एंटी लॉग नहीं लेना है क्योंकि लॉग में ही, मतलब हमें फॉर्मूला में ही लॉग दिया है, इसीलिए अभी ये अलग वाला है कैलकुलेशन, तो हमें करना है मल्टीप्लाई, जैसा हम लोग जनरली करते हैं। वी हैव टू डू द विद द हेल्प ऑफ लॉग बुक ऑल्सो। ठीक है, सो लॉग ऑफ 0.0592 प्लस लॉग 6.0792। सो कैरेक्टरिस्टिक इज हियर बार 2। आपको देखना है 59 का 2 में क्या आता है। 59 का 2 में आता है वैल्यू 7723 प्लस यहाँ पे है 0 कैरेक्टरिस्टिक। आपको देखना है 60 का 79 में, 60 का 79 में 7832 और मीन डिफरेंस जो है 9 का ये है 6। सो 7832 प्लस 6 इज 7838। चलिए इनको अभी मैं ऐड करता हूं यहाँ पे। 8 प्लस 3 इज 11, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 3 6, 7 प्लस 8 इज 15, 8 प्लस 7 is again 15, 1 carry, minus 2 plus 1 is minus 1, means here bar 1। इसका हमें देखना होगा क्या आता है एंटीलॉग। एंटीलॉग ऑफ 0.55 इन 6, 0.55 का 6 में एंटीलॉग आता है 3597। मीन डिफरेंस है 1 का, वो है 1। सो 3598 यहाँ पे आ रहा है। सो 3.598 इंटू 10 रेज़ टू -1 या फिर 0.3598 ये आएगा ई नॉट सेल का वैल्यू वोल्ट में। इधर भी आपको वोल्ट लिखना होगा, ठीक है। हियर आल्सो आई विल मेंशन वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। 0.3598 को आप लोग यहां पे 0.36 भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली।
Please note down these things properly in the notebook. Now let's solve this numerical from your exercise question number 4 का यहाँ पे है part 4. Calculate the EMF of the cell at 25 डिग्री सेल्सियस. आपको यहाँ पे ये सेल दिया है और आपको पूछा है कि इसका EMF क्या होगा. साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये दो वैल्यूज दिए हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अ जिंक एज वेल एज क्रोमियम हियर मेंशन हियर. ठीक है, तो देखिए टू कैलकुलेट हियर EMF वी रिक्वायर्ड हियर नर्स्ट इक्वेशन. सो जो फॉर्मूला उसके लिए होता है आपको पता है, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल minus 0.0592 upon n log to the base 10 of molar concentration of the product ion upon that of the reactant ion. ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं आयंस इसलिए बोल रहा हूं, यू नो दैट the molar concentrations of the pure solids or pure liquids they are always taken as a unity. तो इसलिए यहां पे हम लोग सिर्फ क्या लेते हैं, आयंस ही लेते हैं. या फिर इन केस ऑफ गैसेस वी कैन आल्सो टेक हियर पार्शियल प्रेशर्स. ठीक है, तो वैसा भी जो है न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे. देखिए अभी यहां पे फिलहाल ये है फॉर्मूला नंबर 1. दूसरा फॉर्मूला यहां पे हमें जो यूज करना होगा, पहले हमें यहां पे E नॉट सेल का वैल्यू फाइंड करना होगा, इसलिए ये फॉर्मूला आएगा E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एट एनोड. दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला. ओके, चलिए पहले तो हमें यहां पे ये जो N का वैल्यू क्या है ये निकालने के लिए रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से लिखना होगा. सो जिंक सॉलिड. देखिए एज पर द साइन कन्वेंशन द इलेक्ट्रोड प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसके यहां पे क्या होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. सो जिंक सॉलिड ये यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. देखिए चार्ज यहां पे है +2, सो वी हैव टू शो हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ आयन और ये है इधर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगा एट एनोड. ठीक है, देन क्रोमियम 3+, यहां पे Zn2+ का मेंशन करना होगा 0. यहां पे अकस्मत लिखना, यू कैन आल्सो राइट हियर 0.08 मोलर एज द concentration here. Same here for Cr3+, we can write 0.1 molar plus here we have to mention 3 electrons. यहां पे होगा reduction reactions. Then chromium we have to write here जो कि है solid reduction half reaction. ठीक है, ये अभी हमने लिखा है reaction, but as I told you the number of electron gain should be equal to number of electron loss. इसलिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन हमें इक्वल करने होंगे और इसलिए मुझे ये रिएक्शन को, देखिए ये जो रिएक्शन होगा ये होगा एट कैथोड. इस रिएक्शन को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और यहां पे मुझे करना होगा मल्टीप्लाई 2 से. सो लेट्स नाउ राइट द रिएक्शंस. मल्टीप्लाई करने के बाद अभी हम दोनों को ऐड भी करेंगे. सो आई विल राइट हियर साइमल्टेनियसली थ्राइस जिंक सॉलिड प्लस यस ट्वाइस Cr3+, 0.1 मोलर है जिसका कॉन्सेंट्रेशन. देन 2 into 3 यहां पे आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स. देन अगेन यहां पे है 6 इलेक्ट्रॉन्स. देन थ्राइस Zn2+ जिसका है 0.08 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. देन
क्रोमियम जो है सॉलिड, यहां पे मैं लिखता हूं ट्वाइस, तो ये है यहां पे क्रोमियम। इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो जाएंगे कट, और आपको जो मिलेगा रिएक्शन ये है थ्राइस जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस Cr3 प्लस 1 मोलर जिसका है यहां पर कॉन्सेंट्रेशन, इट गिव्स थ्राइस Zn2 प्लस 0.08 मोलर प्लस ट्वाइस Cr सॉलिड। ये है यहां पे अभी नेट सेल रिएक्शन। नाउ द वैल्यू ऑफ n हियर इज इक्वल टू 6। ये है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इन्वॉल्व इन द नेट रिएक्शन, या फिर ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, ये नंबर। सो n इज इक्वल टू 6 हियर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E नॉट सेल। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन एट कैथोड। देखिए जो रिएक्शन यहां पे हुआ है कैथोड पे, ये है रिडक्शन क्रोमियम वाला, और आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रोमियम हियर, E नॉट Cr। पहले तो मैं लिखता हूं फॉर्मूला, देन यहां पे आएगा E नॉट जिंक। जो वैल्यू है क्रोमियम का वो है -0.74 वोल्ट, जिंक का वैल्यू यहां पे है -0.76 वोल्ट, -0.74 वोल्ट प्लस 0.76 volts. So value is 0.02 volt. This is the value of E naught cell. ठीक है? Now we had to use the Nernst equation. So E cell is equal to E naught cell minus 0.0592 अपॉन यहां पे जो n का वैल्यू है ये है 6, सो आई विल पुट हियर 6 log to the base 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आयन। देखिए ये है यहां पे जिंक वाला आयन प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, तो यहां पे मैं लिखता हूं Zn2 प्लस, साथ ही साथ यहां पे जो है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये जाएगा पावर पे, सो आई विल राइट हियर 3, एंड फॉर क्रोमियम Cr3 प्लस इसका पावर यहां पे होगा 2। ठीक है, नाउ E नॉट सेल वैल्यू इज 0.02, यहां पे है 0.0592 अपॉन 6 लॉग टू द बेस 10 ऑफ Zn2 प्लस का जो है कॉन्सेंट्रेशन ये है 0.08, सो 0.08 रेस टू 3, और यहां पे है क्रोमियम का 0.1 रेस टू 2, सो 0.02 माइनस 0.0 यहाँ पे 0.05 से तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0, देन वन सेकेंड आई विल कीप इट एज इट इज, बाद में यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उसको। ठीक है, सो 0.0592 यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपॉन 6 में यहाँ पे इसको ऐसे रखूंगा, और आगे पहले मैं ये इधर का सॉल्व कर लेता हूँ। लॉग टू द बेस 10, 0.08 जो है इसके लिए मैं लिखता हूँ 8 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, नीचे मैं लिखता हूँ 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, इसका पावर है 2, इसका पावर यहाँ पे है 3। ठीक है, सो 0.02 माइनस 0.0592 अपॉन 6 लॉग टू द बेस 10 ऑफ, यस, यहाँ पे 8 का जो क्यूब है ये है 512 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। ठीक है, नीचे है 10 रेज टू माइनस 1 का पावर 2, सो ये है 10 रेज टू माइनस 2। ठीक है, सो
आई विल राइट हियर ई नॉट सेल के लिए you know that 0.02 minus 0.0592 upon 6 log to the base 10 of, यहां पर 10⁻² अगर आएगा ऊपर तो हो जाएगा 10⁻², फिर यहां पे मुझे मिलेगा 512 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, सो देखिए -2 ऊपर आएगा तो हो जाएगा +2, सो इट्स राइट, नो प्रॉब्लम हियर। नाउ 0.02 यहाँ पे चलो अभी तो करना ही पड़ेगा डिवाइड, यहाँ पे 600 वापस यहाँ पे 0 आएगा, देन 9 ये आ रहा है वैल्यू समवॉट 0.00986 ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। आगे यहाँ पे लॉग टू द बेस 10 ऑफ है 512 का लॉग देखना पड़ेगा और 10⁻⁻4। देखिए इसके लिए तो मैं करता हूँ नेक्स्ट स्टेप में 512 एंड 10⁻⁻4 को मैं रखता हूँ एज इट इज। देन 0.02 माइनस 0.00986। अभी यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ 512 और इसके लिए मैं लिखता हूं 10⁻⁻4 का लॉग जो है ये आएगा -4 log 10 ये आएगा। ठीक है, सो 0.02 अगेन हियर, इधर आएगा 0.00986। यहां पे आपको लेना पड़ेगा लॉग ऑफ 512 वी विल टेक हियर log ऑफ 512 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आएगा पहले तो 2, 51 का 2 में आता है वैल्यू, ये है 7093 माइनस 4 log 10 का जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आता है यहाँ पे 1 और 10 का 0 में 0 ही होता है, सो यहाँ पे वैल्यू ये मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, नाउ 0.02 माइनस 0.00986। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू है ये 2 माइनस दिया है यहाँ पे, सो 2.7093 माइनस 4.0000 आई विल राइट हियर लाइक दिस। ठीक है, एंड देन आई कैन डू द calculations here 4.0000 2.7093 करना पड़ेगा यहाँ पे ये सब्सट्रैक्शन। 10 minus 3 is 7, 9 minus 9 is 0, 9 minus 0 is 9, 9 minus 7 is 2, 3 minus 2 is 1, value coming to be this as a ये वैल्यू जो है यहाँ पे 4 में से आपको ये करना पड़ेगा माइनस, इसका वैल्यू जो आ रहा है मेरा ये आ रहा है 0.02 0.00986 एंड दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी माइनस 1.2907 ये आ रहा है वैल्यू। ठीक है, सो .02 माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर ये 0.00986 इंटू 1.2907। इस यहाँ पर भी आपको जो है एंटीलॉग नहीं देखना होगा इसका, रिमेंबर। सो लेकिन ये वैल्यू तो हमें ज़रूर फाइंड करना होगा, ये आप लॉग से कर सकते हो फाइंड इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका जो वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे ये आएगा टोटल 0.0127 0.0 और इसका वैल्यू यहाँ पे आएगा 0.0127। ये वैल्यू यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली।
and then finally we have to add these two. ठीक है, so 0 no problem, here we can write here 2 zeros, 7 2 2 plus 1 is 3 0 0.0327 ये वैल्यू इधर आ रहा है फॉर द ई नॉट्स, सॉरी फॉर द ई सेल इज इक्वल टू 0.0327 वोल्ट, ये आ रहा है इसका वैल्यू. स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक इट्स विजिबल क्लियरली दिस पार्ट. जो भी मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट शायद दिख नहीं रहा था पहले, अब ये प्रॉपरली आप लोग लिख सकते हो. और ये जो यहाँ पे किया है मल्टीप्लिकेशन, ये सही है, इसका वैल्यू वही आता है 0.0127. और हमारा जो ये आंसर आया है ई सेल का, इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, 0.0327 वोल्ट्स. ठीक है, सो इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है हमें आते हैं, जहाँ पे आपको चाहिए होती है बहुत सारी प्रैक्टिस, स्पेशली ऑफ द लॉग बुक, तो वो आप लोगों को यहाँ पे करना है. ओके, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में हमें यहाँ पे ही रुकना चाहिए. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम मोर न्यूमेरिकल्स, ओके, विच विल बी आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज. और जो भी कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल है सॉल्व या फिर अनसॉल्व, ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.